वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और नवरात्रि की पूजा में व्यस्त होंगे। तो कुछ इस तरह से ये महाअष्टमी का ब्लॉग है, जो थोड़ा सा लेट ब्लॉग आ रहा है। तो सभी बड़ों को फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं और छोटों को शुभ आशीष। और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठ गए थे पाठ करने के लिए। तो ये पाठ करने के पहले जो विधि होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे पान के पत्ते और कसेली, बेलपत्र, नवेद सब कुछ एकदम नियम के अनुसार चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को बारी बारी से सारे सामान जो पान के पत्ते पे लगेंगे वो सब दे रही थी। तो इसी तरह उसके बाद जो है यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सारा कुछ अर्पण हो चुका था माँ को। और अब बारी थी फूलों से, यहाँ पे सज चुकी थी माँ। तो जितना भी दिन हम लोग इस तरह से माँ भगवती की पूजा किए हैं, जो भी मेरा ब्लॉग देखे हैं, बहुत सारा प्यार दिए और शॉर्ट्स को भी बहुत लोग पसंद किए हैं। तो सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉग देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ दुर्गा इसी तरह से सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबका जीवन जो है खुशियों से भर दे। तो माँ भगवती के सामने बैठी हूँ और सबके लिए आशा करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि इसी तरह से माँ भगवती का आशीर्वाद सभी लोगों पर मिलता रहे। और अष्टमी के ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं बता चुकी हूँ कि आज अष्टमी का ब्लॉग है। साथ साथ जो है पूजा करने के लिए मंदिर भी जाना है। तो सबसे पहले घर में पाठ ख़त्म करना था। तो यहाँ पे विधि पूर्वक जिस तरह से हर दिन माँ भगवती की पूजा मैं करती आ रही हूँ, उस तरह से यहाँ पे फल, नवेद, बतासे, पान के पत्ते पे अर्पित कर और तरह तरह के सुगंधित फूल से माँ की पूजा और धूप दीप से माँ की आराधना कर रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी, ये है बड़ी दुर्गा महारानी। तो यहाँ पे जो मेरे पिछले ब्लॉग या जो भी नवरात्रि का ब्लॉग देख रहे होंगे वो शुरू से इनको पता होगा। तो ये मुंगेर की महारानी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी जो है उनको धूप दीप, थोड़ा सा लाइट वगैरह का दिक्कत हो गया था, तो इस तरह से जो माँ भगवती की आराधना कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अष्टमी की प्रसाद चढ़ाने के लिए नारियल पे 5 सिंदूर कर रही थी। इस तरह से यहाँ पे भगवती का जो है हम लोग नारियल नवेद जो भी चढ़ाते हैं। उसके बाद माँ का खोइचा, मैं अष्टमी में ही माँ का खोइचा भर देती हूँ। तो यहाँ 5 बार जो है अपने हाथों से जो है लाल कपड़े पे सालू कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर जो है चावल जो है इस तरह से 5 बार अर्पित करना है। उसके बाद जो नवेद होता है, उसके बाद गांठ वाली हल्दी, बताशा। तो यहाँ पे मैं गांठ वाली हल्दी, और 5 गांठ की हल्दी लगती है। 5 मतलब शुभ माना जाता है। 5 या 7 जो विषम नंबर होते हैं, उस तरह से यहाँ पे माँ भगवती को हम लोग खोइचा देते हैं। बहुत लोग दशमी को देते हैं, बहुत लोग नवमी को और बहुत लोग अष्टमी को। तो हम लोगों के यहाँ अष्टमी को ही खोइचा पड़ जाता है माँ को। उसके बाद जो है नारियल में तिलक वगैरह करके सिंदूर करने के बाद यहाँ पे रख चुकी थी। उसके बाद गांठ वाली हल्दी, बतासा, ये सब चीज़ माँ को अर्पित करना है, दुबा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ माँ को बतासा जो है 5 बतासे अर्पित कर रही हूँ। और साथ साथ जो चीज़ खोइचा में लगते हैं सारा सामान यहाँ पे देना होता है। तो इस तरह से जो लोग देते हैं अष्टमी में, ऐसा कहा जाता है माँ की विदाई होती है। जिनका घर भरा हो, खुशियों से भरा हो, और इस तरह से माँ को जो है हम लोग खोइचा देते हैं। और उसके बाद जो है पान का पत्ता, पान के पत्ते पे 5 बार सिंदूर करना है और कसेली भी डालनी है। तो पान के साथ जो है कसेली भी ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे माँ भगवती को मैं खोइचा के देने की तैयारी करूँ। उसके बाद जी सारा कुछ देने के बाद जो नवेद वगैरह होते हैं, बतासा जैसे मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद कुछ भी मुद्रा वगैरह जैसे पैसे वगैरह कुछ, उसके बाद दुब्बी भी चढ़ाना होता है। दुब्र जो बोलते हैं हम लोग, गणेश जी और माँ भगवती के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जैसा मैं जानती हूँ और शुरू से करती आ रही हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है माँ भगवती का खोइचा भी मैं तैयार कर रही थी। और हस्बैंड जी यहाँ पे पाठ कर रहे थे और यहाँ पे मैं जो हूँ सब कुछ तैयार करके रख दे रही थी, क्योंकि मंदिर भी सही समय पे जाके पूजा करके वापस आना था। तो कुछ इस तरह से माँ का खोइचा हो चुका था तैयार। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस तरह से माँ भगवती की पूजा किए हैं और कुछ गलत या
जो भी हुआ हो तो इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे। मेरी कोशिश तो यही है कि बहुत अच्छे से अच्छे माँ की हरि ब्रह्मा राजे मैया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग धूमना और गुगुल से जो है माँ की जो है इसे धूपदानी में हम लोग जो है इस तरह से 9 दिन माँ भगवती को इस तरह से धूप चढ़ाते हैं। तो 5 बार या 7 बार इस तरह से हस्बैंड जी और हम दोनों मिल करके यहाँ पे धूप, और ये साथ साथ गुगुल, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी सुगंध आती है। बहुत ही अच्छा, जैसे घर में आपकी नेगेटिव वाइब्स है वो सब दूर हो जाते हैं। और माँ की आराधना जो है इस तरह से यहाँ पे आरती के जस्ट बाद मैं इस तरह से माँ को धूप दिखाती हूँ, और सुबह और शाम दोनों टाइम में माँ को इसी तरह से धूप से, और बहुत ही अच्छा घर में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आता है। और ये मैं बचपन से ही अपने बड़ों को, जैसे मेरी मम्मी घर में मैं देखती आई उसी तरह से मैंने मेरा जब कुछ अपना घर का जैसे पूजा वगैरह होता है तो मैं इस तरह से, जैसे पूर्णिमा हो गया, जैसे कुछ स्पेशल पूजा होती है तो इस तरह से माँ को मैं धूप दिखाती हूँ। और करके देखिएगा, सच में ये जादू वाली है, और सच में एकदम नेगेटिव जो वाइब्स होती है ना वो आपके घर से एकदम चली जाएगी, और माँ की कृपा एकदम इसी तरह से बनी रहेगी। तो जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली है तो एक बार करके देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है माँ को प्रसन्न करने का, भगवती को मनाने का। और इस तरह से जो है मैं सुबह शाम दोनों टाइम जो है आरती करने के बाद इस तरह से धूप दिखाती हूँ। और यहाँ पे धूप दिखाने के बाद पूरे घर में मैं जैसे जितने भी मेरे कमरे हैं उस सारे कमरों में बारी बारी से धूप दिखाना होता है। उसके बाद तुलसी चौड़ा, जहाँ पे मैं तुलसी जी की प्रतिमा, जहाँ तुलसी जी के पेड़ हैं, उसके बाद विष्णु भगवान हैं, तो सबको, उसके बाद माँ के सामने मैं झोली फैलाकर बैठ गई थी आराधना करने।